हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलता का अड्डा पर। आज हमारी क्लास नंबर 27। इसके अंदर हम दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल या ट्रिपल सी का जो कोर्स होता है वो, और इसके अलावा जो अदरवाइज एग्जाम होते हैं जिनके अंदर कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनटीपीसी एसएससी ग्रुप डी के अंदर, तो सभी कोर्स हम इनके अंदर कंप्लीट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। कंप्यूटर सुरक्षा का अर्थ है कि कंप्यूटर प्रणाली में सूचना केवल अधिकृत पार्टी द्वारा देखने योग्य हो। यानी कि पूछ रहा है कंप्यूटर सुरक्षा में इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ हो जाएगा गोपनीयता। क्या हो जाएगा? गोपनीयता। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है इसने इंक्रिप्शन तकनीक पर एक नेटवर्क को बेहतर बनाती है। क्या बनाती है? सिक्योरिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस सुरक्षा विधि का उपयोग निगरानी के लिए किया जाता है और वे कौन किस उद्देश्य के लिए डेटा तक पहुंच सकता है। तो ये पहुंच सकता है डेटा एक्सेस कंट्रोल। कौन पहुंच सकता है? डेटा एक्सेस कंट्रोल। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सुरक्षित कंप्यूटिंग का मुख्य लक्ष्य है गोपनीयता। यदि आप भी हम कोई अपना डेटा चला रहे हैं, कुछ भी अपना यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, तो आप भी चाहेंगे उसकी सुरक्षा हो। तो सुरक्षित कंप्यूटिंग का मुख्य लक्ष्य क्या है? गोपनीयता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें लिखा है इसका मतलब है कि प्रेषक को एक मैसेज भेजने से इनकार करने में सक्षम नहीं होना चाहिए जो उसने भेजा था। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन रेपुटेशन। क्या हो जाएगा? नॉन रेपुटेशन। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर सुरक्षा में का मतलब है कि कंप्यूटर सिस्टम की संपत्ति को केवल अधिकृत समानताएं द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रिटी। क्या है? इंटीग्रिटी। अगला क्वेश्चन देखिए इसने क्या दिया है। अगला क्वेश्चन के अंदर ये दे रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा प्रदान करने की एक विधि नहीं है। सिस्टम डिजाइनिंग जो है सुरक्षा प्रदान करने की विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर सुरक्षा में इंटीग्रिटी को देखें। कंप्यूटर सुरक्षा में इंटीग्रिटी को देखें, इसको कहाँ पर देखा जाएगा? इसको जो विकल्प हो जाएगा ये हो जाएगा संसाधनों के डेटा का पृथक्करण और संरक्षण। क्या हो जाएगा? संसाधनों के डेटा का संरक्षण और पृथक्करण। क्वेश्चन नंबर 9 उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें सेवाएं या डेटा अनुपलब्ध, अनुपयोगी और नष्ट हो जाते हैं। तो वो हो जाएगा व्यवधान। क्या हो जाएगा? व्यवधान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछ रहा है प्रमाणीकरण है। प्रमाणीकरण है एक दूरस्थ प्रणाली पर उपयोगकर्ता की पहचान का आश्वासन देना मुश्किल है। ठीक है, दूरस्थ प्रणाली पर अगर हम किसी को अपनी पहचान बता दें या उसका आश्वासन दे दें तो बहुत ही मुश्किल होता है समझना एक दूसरे के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। इसके अंदर है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किसका अर्थ है कि रिसीवर सुनिश्चित करता है कि मैसेज किसी प्रेषक से नहीं बल्कि इच्छित प्रेषक से हो रहा है। तो ये हो जाएगा, इसे कहेंगे हम इस क्रिया को ऑथेंटिकेशन। क्या कहेंगे? ऑथेंटिकेशन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है का मतलब उस संस्था की पहचान को प्रमाणित सत्यापित करना है जो सिस्टम के संसाधनों तक पहुंचने की कोशिश करती है। इसका हो जाएगा एंटिटी ऑथेंटिकेशन। क्या हो जाएगा? एंटिटी ऑथेंटिकेशन। अगला क्वेश्चन, इसमें लिखा है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम को संभावित सुरक्षा ब्रीचेस के रूप में जाने जाते हैं वो होते हैं सिक्योरिटी पैचेज। क्या होते हैं? सिक्योरिटी पैचेज। ठीक है, क्या हो गया इसका? जो जाने जाते हैं सिक्योरिटी पैचेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर ये इसने लिखा हुआ है कि सिस्टम ऑपरेटिंग के लिए एक बड़ी सुरक्षा समस्या है। ठीक है, ये है ऑटोमेटिक सत्यापन की समस्या, यानी कि जो ऑटोमेटिक सत्यापन हो जाता है उसकी समस्या है, सत्यापन की समस्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। इसके अंदर पूछ रहा है कि मालवेयर का उपयोग किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है कंप्यूटर ऑपरेशन बाधित में या संवेदनशील जानकारी इक्वल करने में, इकट्ठी करने में। संवेदनशील जानकारी जो होती है उसको इकट्ठी करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर पूछ रहा है सुरक्षा का वह पहलू जो विफल हो जाता है जब ईमेल का इंटरसेप्ट किया गया होता है, वह है प्राइवेसी। क्या है? प्राइवेसी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कीपर वायरस को अंततः नामक एक कार्यक्रम द्वारा हटा दिया गया था। तो इसमें होगा रीपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज ईडीआई ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है। ये किया जाता है SMIME। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कंप्यूटर सुरक्षा के 3 बुनियादी घटक हैं, गोपनीयता, इंटीग्रेटेड, उपलब्धता। क्या है? गोपनीयता, इंटीग्रिटी, उपलब्धता। ठीक है, ये इसके कंप्यूटर सुरक्षा के 3 मुख्य, जिसे इनको बुनियादी भी कह सकते हैं, घटक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक लेन देन प्रोटोकॉल का उपयोग किस प्रकार के भुगतान से किया जाता है? तो ये किया जाता है क्रेडिट कार्ड से। किससे किया जाता है? क्रेडिट कार्ड से।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन इसने दे रखा है कि डाटा सुरक्षा खतरों में शामिल है प्राइवेसी पर आक्रमण। क्या है? प्राइवेसी पर आक्रमण। ठीक है, ये हो गया प्राइवेसी पर आक्रमण। ठीक है, अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के लिए खतरा है। तो क्या खतरा है? इसमें इन्हें 3 ऑप्शन दिए, कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वार्म, ट्रोजन हॉर्स। तो इनमें से कोई भी इसके लिए खतरा नहीं है, अगर ये 3 विकल्प आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, सेट प्रोटोकॉल में एक ग्राहक की एक खरीद आदेश भेजता है, तो ये भेजता है डिजिटल सिग्नेचर प्रणाली का इस्तेमाल करके। क्या? डिजिटल सिग्नेचर प्रणाली का इस्तेमाल करके। आगे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग है। ठीक है, ये है डोस अटैक। क्या है? डोस अटैक। आगे ट्रेड माइक्रो एक है। क्या है? ट्रेड माइक्रो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, फायरवॉल एक प्रकार का है। क्या है फायरवॉल? वायरस है, थ्रेट है, आउटपुट डिवाइस है, इसमें से कुछ नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनाधिकृत पहुंच किस प्रकार की नेटवर्क समस्या है। ये अनाधिकृत पहुंच सिक्योरिटी की समस्या है, यानी कि सुरक्षा की ये समस्या है। ठीक है, इसके अंदर परफॉर्मेंस और विश्वसनीयता हो, ये नहीं होगा, सिक्योरिटी होगा। ठीक है, सिक्योरिटी की ये समस्या है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगले क्वेश्चन के अंदर इसने पूछा है कि 4.0 उद्योग में शामिल है। उद्योग 4.0 में शामिल है। क्या शामिल है? इसके अंदर शामिल है क्लाउड कंप्यूटिंग भी शामिल है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी शामिल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल है। ठीक है, तीनों ही इसके अंदर शामिल है। अगला क्वेश्चन है उद्योग विजन 4.0 है कि क्या है? ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी है, सेवाओं का इंटरनेट भी है। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और सेवाओं का इंटरनेट। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में शामिल है। क्या शामिल है? सॉफ्टवेयर, सेंसर, एक्ट्यूएटर, वाईफाई तकनीक, तीनों इसके अंदर शामिल हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। क्या शामिल है? सॉफ्टवेयर, सेंसर, एक्ट्यूएटर, वाईफाई तकनीक। ठीक है, वाईफाई तकनीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये पूछ रहा है ये बिग डेटा एनालिटिक्स का लाभ नहीं है। कौन सा नहीं है? ये प्रबंधन, डेटा का प्रबंधन जो है वो बिग डेटा एनालिटिक्स का लाभ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। मोबाइल सोशल नेटवर्क कौन सा है? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये तीनों ही मोबाइल सोशल नेटवर्क हैं। आप इनका यूज़ भी करते होंगे। ठीक है, और कुछ बच्चे अपने पढ़ाई में ये इनमें लगकर टाइम भी खराब करते हैं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ कौन कौन से हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ हैं कम लागत, तेज गति, ज़्यादा सुरक्षित। तीनों ही क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल है। क्या शामिल है? नॉलेज भी शामिल है और प्लानिंग भी शामिल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, यानी कि 35। निम्न में से कौन साइबर सुरक्षा का प्रकार नहीं है? संपत्ति पर हमला, उपयुक्त सभी, इंटीग्रेटेड पर हमला, गोपनीयता पर हमला। इंटीग्रिटी पर हमला साइबर सुरक्षा का प्रकार नहीं है। ठीक है, साइबर सुरक्षा का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है यह सुनिश्चित करता है कि अनाधिकृत उपयोगकर्ता सिस्टम का उपयोग न करें। ठीक है, उपयोगकर्ता सिस्टम का उपयोग न करें। तो ये जो करता है, ये करता है सिस्टम एक्सेस कंट्रोल। क्या करता है? सिस्टम एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का लाभ होता है। क्या लाभ है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का? इसका जो लाभ है वो होगा बेहतर ग्राहक सेवा सक्षम करने हेतु कर्मचारियों की उत्पादकता, प्रक्रियाओं को और अधिक तेजी से पूरा करना। ये तीनों ही इसके हो जाएंगे, इसलिए उत्तर हो जाएगा उपयुक्त से सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा यह प्रमाण पत्र और व्यवसाय और व्यक्तियों के उपयोग के लिए जारी किया जाएगा। क्या जारी किया जाएगा? इसके अंदर होगा क्लास 2। ठीक है, क्या होगा? क्लास 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन के अंदर इसने पूछा है कि सूचना प्रौद्योगिकी की एक शाखा जिसका उद्देश्य कंप्यूटर की सुरक्षा करना है, तो वह है साइबर सुरक्षा, आईटी सुरक्षा, सूचना सुरक्षा। इनमें से सभी ये तीनों ही इसकी सुरक्षा करने के लिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यह एक प्रकार का SSL प्रमाण पत्र है। क्या है SSL प्रमाण पत्र? ये हो जाएंगे तीनों, यूनिफाइड, वाइल्ड कार्ड और एक्सटेंडेड। ठीक है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा। अगला क्वेश्चन होगा उद्योग 4.0 के लिए कितने डिजाइन सिद्धांत लागू होते हैं? के लिए लागू होता है परफॉर्मेंस मैनेजर। क्या लागू होता है? परफॉर्मेंस मैनेजर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है
डिजाइन सिद्धांतों को उद्योग 4.0 के लिए लागू किया जाता है। तो ये किया जाता है 6, किसके लिए क्या लागू किया जाता है? 6 के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उद्योग 4.0 का उद्देश्य है कुशलता वृद्धि, कम जटिलता। क्या है? कुशलता वृद्धि, कम जटिलता। ये इसके विकल्प हैं। अब हम इसके विकल्प में से और विकल्प भी देखते हैं, जो इसके 2 और विकल्प बचे हुए हैं, यानी कि जो इसमें दे रखे हैं। ठीक है, सक्षम आत्मनियंत्रण उपयुक्त सभी, ये तीनों ही इसके हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें लिखा है इन्हें स्टैंड करता है। क्या स्टैंड करता है? स्टैंड करता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। स्टैंड करता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब आगे पूछ रहा है कि IoT स्टैंड करता है, ये भी करता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, क्या हो? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। आगे इसमें दे रखा है कि इसने उद्योग 4.0 विकास के लिए कौन सी उद्योग शाखाएं उपयुक्त हैं। ये हैं इंडस्ट्री 4.0 का उपयोग सभी औद्योगिक संदर्भों में किया जा सकता है। यहाँ प्रक्रियाओं को अधिक बुद्धिमान बनाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। इसमें पूछ रहा है उद्योग 4.0 पहली बार सेवा उद्योग के लिए एक संवर्धन है। पहली बार एक संवर्धन है। ठीक है, इसके अंदर क्या हो गया हमारा? तो इसके अंदर 4 विकल्प हैं ये, और ये आपको एक साथ 4 विकल्प नहीं दिख रहे होंगे। मैं आपको चारों विकल्प दिखा देता हूँ पहले एक बार। चारों के चारों विकल्प क्या है ये? इसका क्वेश्चन है कि उद्योग 4.0 विकास के लिए कौन सी उद्योग शाखाएं उपयुक्त हैं। इसमें लिखा है फिर एक तो इसका विकल्प है इंडस्ट्री 4.0 का उपयोग सभी औद्योगिक संदर्भों में किया जा सकता है जहां प्रक्रियाओं को अधिक बुद्धिमान बनाने की आवश्यकता हो। फिर कह रहा है उद्योग 4.0 पहली बार सेवा उद्योग के लिए एक संवर्धन है। फिर कह रहा है खासकर ऑटोमेटिव और कृषि क्षेत्र में। फिर कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन इसका हो जाएगा हमारा पहला। ठीक है, जहां पर इंडस्ट्री 4.0 का उपयोग सभी औद्योगिक संदर्भों में किया जा सकता है जहां प्रक्रियाओं को अधिक बुद्धिमान बनाने की आवश्यकता हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा उपयुक्त 4.0 के बारे में निम्नलिखित में से कौन विकल्प सबसे उपयुक्त नहीं है। तो स्पीड जो है वो सबसे उपयुक्त विकल्प नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्मार्ट फैक्ट्री क्या है। स्मार्ट फैक्ट्री जो है वो स्मार्ट फैक्ट्री है कारखानों और लॉजिस्टिक सिस्टम में जो मानव बातचीत के बिना खुद को संचालित और व्यवस्थित करेंगे, यही स्मार्ट फैक्ट्री है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा डेस्कटॉप की तुलना में मोबाइल पर कौन सा सोशल मीडिया अधिक है। तो इंस्टाग्राम। क्या है? इंस्टाग्राम। अगला क्वेश्चन कौन सा सोशल मीडिया इमेज और वीडियो पर आधारित है। इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है। सोशल मीडिया इमेज और वीडियो पर आधारित है, इसमें भी होगा इंस्टाग्राम। क्या होगा? इंस्टाग्राम। ठीक है, और एक और चीज़ आपको यहाँ पर बता दूं, ये बात है ट्विटर की। अगर पूछ ले जाए कि ट्विटर का असली नाम क्या है, तो ट्विटर का जो रियली नाम है, इसका ट्विटर का रियल नाम है, ट्विटर का असली नाम ये है। क्या है? ट्विटर का असली नाम ये है। ठीक है, TWTTR ट्विटर का असली नाम है। ठीक है, TWTTR। और ट्विटर की अगर जो इसकी अगर पूछ लिया जाए लोगो जो है उसकी बर्ड है, एक बर्ड है जो इसकी लोगो है। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए कि आपसे वो कौन सी हमारी क्या नाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसको हम सबसे छोटी पोस्ट उस पर कर सकते हैं, तो वो होगा ट्विटर। वो भी ट्विटर ही है। और इंस्टाग्राम पर हम कितनी देर की वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पर हम 3 से 60 सेकंड 3 से 60 सेकंड की वीडियो हम अपलोड कर सकते हैं। 3 से 60 सेकंड। ठीक है, 3 से 60 सेकंड तक की वीडियो हम इस पर अपलोड कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। ये भी पूछा जा सकता है। अगर पूछ लिया जाए कि फेसबुक के CEO कौन है, तो फेसबुक के CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के CEO हैं। मार्क जुकरबर्ग कौन है? फेसबुक के CEO। ठीक है, ट्विटर का नाम बता दिया। ट्विटर से आपके 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, और इंस्टाग्राम का भी आपके बारे में, इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भी आपको बता दिया। ठीक है, तो जो आज की हमारी क्लास है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। और जो मैं आपका रिवीजन कोर्स था जिसके अंदर अधिकतर था टोटल था, वो मैंने आपको करा दिया। और अगर स्टूडेंट की ओर मांग होगी तो और जो विशेष क्वेश्चन आगे बनेंगे और कंप्यूटर के अंदर नए क्वेश्चन आएंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, उनको जो टाइम में दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का पेपर होगा उस टाइम में 1-2 क्लास और मैं करा सकता हूँ। ठीक है, जो साथी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं से मैसेज करके। नीचे आप कमेंट में अपना नंबर छोड़ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में लिंक भी दे दूंगा। ठीक है,